यह आज की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गई है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। साहब ने 56 इंची वाले साहब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो ये बहुत भारी भरकम नहीं शब्द, ये बहुत हल्के लग रहे हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि हमारे देश का 56 इंच वाला अगुआ ही बेइज्जत करवा रहा है कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और तुम जो जो कहोगे, जिस रेट पर कहोगे हम खरीद के अपने मार्केट में भर देंगे, भले हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए हो जाए। इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि भारत के पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को भरोसा दे रहे हैं कि बस आपकी बात हमने मान ली, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। लगातार इनका यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग रही है। वो चौड़े होकर कह रहे थे भारत तेल कहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, भारत की आर्थिक हित पहले देखे जाएंगे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पहले देखी जाएगी, कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। हमें खुद तालियां बजाई, हमको लगा कोई तो एक मर्द है। रूस से तेल खरीदना बंद करो, अमेरिका यह कह रहा है और इसके पीछे बहाना बना रहा है यूक्रेन वार का। उसका कहना है कि यूक्रेन वार की फंडिंग इससे हो रही है। 200% टैरिफ लगाने का मैंने धमकी दी थी, अभी एक दिन पहले उन्होंने बोला है 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब उन्होंने दोनों ने, भारत और पाकिस्तान ने वॉर रुकी। तो ग्रेट तो फिर जनरल मुनीर को भी बोल देते हैं, ग्रेट तो शहबाज शरीफ को भी बोल देते हैं। क्या रूस के साथ तेल समझौते को लेकर भारत या ये कहा जाए बीजेपी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? यानी कि अमेरिका ने धमकाया और आप मान गए। सबसे बड़ी बात, अब तक चीन इस धमकी के सामने नहीं झुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि हमने चीन को भी यही नसीहत दी है, मगर अभी चीन ने कोई फैसला नहीं लिया है, मगर भारत सरकार ने यह फैसला ले लिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमारी मीडिया के पॉपौ थे, बौद्धिक बाप थे। फिर भारत चीन के करीब गया तो शी जिनपिंग इनके बौद्धिक बाप बन गए। बड़ा प्रश्न, अब तक ये मीडिया आपको यह समझा रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कई न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे थे कि वो नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और आप जानते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास है। जब असल बात आती है जिसके अंतर्गत रूस से तेल खरीदने का मामला होता है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और यहां पर दो तीन बातें कह रहे हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय अब तक खामोश है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत के अंदर एक बिजनेस वॉर चल रहा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनकी तीन अहम बातें बहुत मायने रखते हैं। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और वो भी व्यापार का झुनझुना दिखाकर। यह व्यक्ति बार बार भारत के सामने ब्लैकमेल की राजनीति खेल रहा है और अब यह भी कह रहा है कि मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जो दूसरी बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अब लाइन पर आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी लाइन पर आएगा। वो साथ ही में हवाला देते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंसक राजनीति का, कि किस तरह से उनकी गलतियों की वजह से इस वक्त यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, रूस में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। रूस को कायदे से यूक्रेन के साथ यह युद्ध पहले हफ्ते में जीत जाना चाहिए था, ऐसा हो ना सका। बड़ी बात यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई भारत लाइन पर आ गया, उम्मीद है चीन भी लाइन पर आएगा। क्या चाइना लाइन पर आएगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? सुना जाए। If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of... Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. दोस्तों, अगर वाकई चीन भी लाइन पर आ जाता है और रूस से तेल नहीं खरीदता है ना, तब ये मानकर चला जाए कि ट्रंप वाकई दुनिया के दादा हो गए हैं। उनके सामने सब नतमस्तक हैं। मगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हम ट्रंप के सामने झुक गए? क्योंकि हम तो रूस और चाइना के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना रहे थे ना, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए। यहां तक कि बागराम एयरबेस, अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस में भी हम एक गठबंधन बना रहे थे अमेरिका के खिलाफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये कैसी विदेश नीति है? ये कैसी विदेश नीति है जो शंघाई चली जाती है? ये कैसी विदेश नीति है जो विदेश मंत्री वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का स्वागत भारत में करती है? ये कैसी विदेश नीति है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर झुक जाती है? मैंने क्या कहा आपसे, इसको लेकर एक बिजनेस वॉर चल रहा है। क्योंकि देखिए, रूस के साथ जो तेल समझौता था ना, इसमें फायदा किसका था? रिलायंस ग्रुप को। और आप जानते हैं कि इस देश में जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, सम्मानित उद्योगपति, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उनके बीच में किस तरह के बिजनेस ताल्लुकात हैं, किस तरह का कंपटीशन है। अब आपके सामने दोस्तों, यह खबर कोई और लेकर नहीं आया है, एनडीटीवी लेकर आया है। एनडीटीवी खबर कहती है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान शख्स। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह खबर एनडीटीवी कैसे कर रहा है। अब आप जानते हैं एनडीटीवी के मालिक कौन है, और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप में जो बिजनेस प्रतिस्पर्धा है वो भी हम सब जानते हैं। एनडीटीवी का यह दावा है कि अब तक विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपकी स्क्रीन पर वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ईमेल के जरिए इस बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऐसा कोई वादा किया है। अगर भारत सचमुच रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा करता है तो यह ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में एक नया और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह ऐसे समय होगा जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल से होने वाली आमदनी को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। आगे गौर कीजिएगा, एनडीटीवी की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इस फैसले को रूस को आर्थिक तौर पर अलग थलग करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर भारत को महान देश और प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस साल पहले जुलाई में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर अगस्त में रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इसकी वजह से भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। तो क्या भाजपा सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से डर गई है? मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
पूरा एक हवा बनाया गया था कि अब चाइना और भारत के गठजोड़ से ट्रंप हिल जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यही मीडिया क्या कह रहा था, बिजली कड़कती है जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं। फिर ट्रंप को छोड़ दिया, ट्रंप पॉपो नहीं रहे, शी जिनपिंग इनके पॉपो बन गए। भाई आप तो हमें यही बतला रहे थे ना कि हम चाइना के साथ मिलकर ट्रंप को जवाब देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, ये मान गए। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, जिसका हिस्सा रशिया भी है, चाइना भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, उस गठजोड़ से कई देश बाहर आ रहे हैं। उस गठजोड़ के अंदर जो जो देश हैं, मैं उन पर टैरिफ लगाऊंगा। धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अब जो ब्रिक्स वाला मामला है, मैंने साफ कह दिया है कि जो भी ब्रिक्स में रहना चाहता है रहो, लेकिन हम तुम्हारे देश पर टैरिफ लगाएंगे। फिर क्या हुआ, सब ब्रिक्स से निकलने लगे, सब ने कहा हम बाहर आ रहे हैं। यहां पर ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर जाहिर सी बात है यहां इशारा भारत की तरफ था। यानी कि दूसरी मिसाल है 24 घंटे में, जहां बीजेपी सरकार जो है वो ट्रंप के सामने झुक गई है। तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, जवाब दिया जाए। सुनिए, ब्रिक्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, सुना जाए, एक एक शब्द पर सुना जाए और उसका हिंदी अनुवाद आप देखेंगे। I like the dollar. I'm very strong on the dollar. And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination like BRICS. I told anybody who wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. Scott, you want to add to that, please? क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों, विदेश नीति के नाम पर? क्योंकि हमसे तो कहा जा रहा था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सब झुकते हैं। अरे साहब, ये दिख रहा है। अब आप कथित तौर पर उस डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की तौहीन करता है, टैरिफ भी लगाता है और अब यह भी कहता है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो। सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप किसका तेल निकाल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ऐसा कहने से प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? यह विदेश नीति का मजाक है दोस्तों, और मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहराना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर एस जयशंकर, भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री। इन पर इनके जो भक्तगण हैं, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, वो लेजर आइज मीम बहुत बनाएगा, मगर जब असली बात आती है, इनसे ज्यादा नाकारा कोई विदेश मंत्री नहीं रहा है इस आजाद भारत के इतिहास में। हम एस.एम. कृष्णा का मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो न जाने कहां गुम रहा करते थे, मगर यहां नंबर एक, ये व्यक्ति अव्वल दर्जे का अवसरवाद, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बतौर विदेश सचिव, बतौर चाइनीज दूतावास के प्रमुख, इस व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ था। मगर फिर महाशय ने यूटर्न लिया, जब ये सरकार आई तो वहां नतमस्तक हो गए और फिर विदेश मंत्री बन गए। मगर विदेश मंत्री बनने के बाद ये क्या कमाल कर रहे हैं, आपके सामने मिसालें जो अपने आप में निहायत ही गलत है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु मानते हैं, अगर प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं तो 3 दिनों में हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश हैं? हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। ये तेवर विश्व गुरु के नहीं होते। 2014 से पहले देश विश्व गुरु था। जब आप देश पर फोकस छोड़ के व्यक्ति विशेष पर फोकस करते हैं तो देश को इसका नुकसान होता है। रूस से तेल खरीदना बंद करो, अमेरिका यह कह रहा है और इसके पीछे बहाना बना रहा है यूक्रेन वार का। उसका कहना है कि यूक्रेन वार की फंडिंग इससे हो रही है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो चाहता है कि भारत रूस की जगह अमेरिका से खरीदना शुरू करे, ना केवल एनर्जी
बल्कि जो डिफेंस की सप्लाई है, बाकी सारी चीजें हैं, मक्का है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यह सारा कुछ अमेरिका से खरीदना शुरू करे भारत। यह चाहता है ट्रंप। और यह बयान जो आया है विदेश मंत्रालय का, आधिकारिक बयान है या ऑफिशियल बयान है, मैं कोई यहां वहां से जो लोग बोलते रहते हैं उनके बयानों पे नहीं जा रहा। ट्रंप के बयान के बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो वैसे तो बहुत ज्यादा बकबक करते रहते हैं, दुनिया की हर समस्या पर भाषण देते रहते हैं, वो सारे के सारे लोगों को ट्रंप के बयान के बाद सांप सूंघ जाता है। सब एकदम खामोश हो जाते हैं, सब एकदम चुप हो जाते हैं। कोई पात्रा, कोई चतुर्वेदी, कोई वो जो हमेशा गुस्सा रहते हैं रविशंकर प्रसाद, कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देता है। ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर यह आदेश आ गया है कि भैया ट्रंप अगर मां बहन की गाली भी दे दे तो भी खामोशी से सुन लेना है, कुछ बोलना नहीं है। तो उनका यह बयान नहीं है, यह बयान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है, जिस बयान से बिल्कुल साफ यह हो रहा है कि भारत सरकार ने इशारा तो कम से कम कर ही दिया है ट्रंप को कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और तुम जो जो कहोगे, जिस रेट पर कहोगे, हम खरीद के अपने मार्केट में भर देंगे। भले हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए हो जाए, भले हमारे यहां जो किसान मक्का का है वो मर जाए, भले हमारे यहां दूध उत्पादन करने वाला जो है वो भूखा मर जाए, लेकिन तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तुम्हारे यहां से माल खरीदेंगे और वो माल सस्ते में पूरे हिंदुस्तान में भर देंगे। बहुत साफ लग रहा है कि सारे नाटक के बाद यह शर्त मानने जा रही है भारत सरकार। ट्रंप के इस दावे के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बहुत साफ साफ लिखा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है। पहला पॉइंट यह है कि ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति दी है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यानी बातचीत में मोदी जी ने कह दिया है कि जी हुजूर आप लिख दीजिए कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा यहां पर, आप लिख दीजिए, बंद तो हम कर ही देंगे। उसके अलावा देखिए कि बार बार अनदेखी होती है लेकिन बधाई संदेश भेजते रहते हैं। मैंने आपको बताया, ट्वीट करते हैं, कई कई भाषाओं में ट्वीट करते हैं, हिब्रू में ट्वीट करते हैं, अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, अरबी में ट्वीट करते हैं, पोटस को भी टैग करते हैं, रियल डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग करते हैं। रियल डोनाल्ड ट्रंप उसका पर्सनल अकाउंट है जिसको कभी ट्विटर ने बंद कर दिया था, और पोटस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ट्विटर हैंडल है जो जाहिर तौर पे ट्रंप का ही है। दोनों को टैग करते हैं, वो रिट्वीट भी नहीं करता, जवाब भी नहीं देता, शुक्रिया भी नहीं कहता। शर्म अल शेख में जो पूरी मीटिंग हुई है उसमें कहीं आपने भारत का नाम सुना है? कहीं आपने ये पढ़ा किसी भी रिपोर्ट में? आप वाशिंगटन टाइम्स से लेकर और इजराइल के अखबार या फिर टर्की के अखबार, किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, अल जजीरा को भी उठा के देख लीजिए, किसी अखबार में भारत का जिक्र तक नहीं है। इनके ट्वीट जो दुनिया भर के नेताओं को माय फ्रेंड करके टैग कर करके ट्वीट करते रहते हैं, 100 में से 90 ट्वीट का कोई जवाब भी नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टी मुद्दा में अशोक वानखेड़े, और आज बिहार हरियाणा से अलग फिर हमें 7 समंदर पार की चर्चा करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी पड़ेगी। साहेब ने 56 इंची वाले साहेब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो ये बहुत भारी भरकम नहीं शब्द है, ये बहुत हल्के लग रहे हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि हमारे देश को, हमारे देश का 56 इंच वाला अगुआ ही बेइज्जत करवा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका एक ऐसा, भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के कहने पे चलता है। ये जो ट्रंप कहता है कि इन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस किया कि हम ऑयल रशिया से नहीं लेंगे। जब ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं लोगे, तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री पूरी आदरणीय, पूरी ये भी IFS ऑफिसर रहे हैं, लगातार इनका यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग रही है, वो चौड़े होकर कह रहे थे भारत तेल कहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, भारत की आर्थिक हित पहले देखे जाएंगे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पहले देखी जाएगी, कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। हमने खुद तालियां बजाई, हमको लगा कोई तो एक मर्द है। उसके बाद हमारे जयशंकर बोलते हैं नो कंट्री कैन डिक्टेट अस, हम हमारे आर्थिक हित खुद देखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलो दुरुस्त आए, देर से आए तो क्या हुआ, दुरुस्त तो हो गए।
लेकिन क्या ये यथार्थ के धरातल पे दिखता है? कहा गए आपके दायरे सरकार के कि हम सस्ता तेल जहां से मिलेंगे वहां से लाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, अमेरिका कितना दूर है भारत से, रशिया कितना नजदीक है भारत से। तेल रशिया से लाना सस्ता पड़ेगा कि अमेरिका से लाना सस्ता पड़ेगा? मैं इस कहीं तो रशिया के पास एक ही पोर्ट है जो ब्लैक सी से निकलते हुए पूरा ऐसा यूरोप का थोड़ा सा चक्कर काट के भी आएगा तो भी सस्ते में पड़ेगा। और अमेरिका से जो आएगा कितना दूर पड़ेगा? पूरा अमेरिका और फिर उसके बाद पूरा यूरोप काट के आना पड़ता है इसको। अफ्रीका सारा पूरा वो करके आता है। किस लॉजिक से आपने अमेरिका को कहा कि हम रशिया से तेल कम करेंगे? इसलिए कि आप घुटने टेकते हो उसके सामने? क्या गरज थी? कैसा बोल, क्यों कह रहे हो आप? और कह नहीं रहे हो, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो दिख रहा है यहाँ आंकड़ों में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े है भाई, ये मेरे अशोक वानखड़े के आंकड़े नहीं है जनरेट किए हुए। $20 प्रति बैरल हम लेते हैं। यदि $1 लाख 1 लाख बैरल मिनिमम, यहां तो 6 लाख बैरल का रोज का है। 6 लाख बैरल यदि हम 6 लाख बैरल यदि हम आज ले रहे हैं, जो कम करके ले रहे हैं, तो वो तो ग्रेट, तो फिर जनरल मुनीर को भी बोल देते हैं ग्रेट, तो शहबाज शरीफ को भी बोल देते हैं, वो हर एक आदमी को ग्रेट बोल देते हैं। तो उनका किसी को ग्रेट कहना एक मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एनी टॉम डिक एंड हैरी ही इज कॉलिंग एज अ ग्रेट। तो मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है, डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट को लेके जो मैंने बात की है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें क्यों बढ़ने लगी। क्या भारत ने वास्तव में ही अगर ऐसा एश्योरेंस दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो बाकी जगह तेल की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल आएगी। इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि भारत के पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को भरोसा दे रहे हैं कि बस आपकी बात हमने मान ली, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर कैसे मोदी की जबरदस्त तरीके से आलोचना की और एक तरह से उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप बोल क्या रहे हैं। ट्रंप बकायदा यहां पर मोदी जी की तारीफ करते हैं, जो कि वो हमेशा करते हैं। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं कि मोदी को बहुत प्यार करते हैं और वो एक महान देश है, भारत एक महान देश है, मैं सालों से उन्हें जानता हूं, वहां कई लोग सत्ता में आते जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे दोस्त मोदी, अपने दोस्त के लिए बोलते हैं, मुझे मेरे दोस्त मोदी पर लंबे वक्त से भरोसा है। अब उन्होंने मुझे भरोसा दे दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या ट्रंप से उनकी ऐसी कोई बात हुई, और ये जानकारी हमको ट्रंप से मिल रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होता है, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। उन्होंने युद्ध रुकवाया, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। और अब इतनी बड़ी जानकारी कि भारत ने अमेरिका को विश्वास में लेकर कह दिया है कि वो रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर चुका है और अब आगे तेल नहीं खरीदेगा, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिल रही है। और ट्रंप के हवाले से ये बातचीत अभी रिसेंटली हुई है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अब मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ गई है, जो विदेश नीति के मामले में पहले से ही बैकफुट पर थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा नाम लेकर हमला बोलते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार दी गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म एल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं किया। भारत पर 50% टैरिफ ठोक देते हैं तो मोदी चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी की तारीफ करी ट्रंप ने, अभी कुछ दिन पहले सितंबर 6 की बात है ये, कि मोदी हमेशा मेरे दोस्त हैं और वो बहुत महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी ने लपक के ट्रंप को थैंक यू बोलते हुए कह दिया कि हमारे जो सेंटिमेंट है वो मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, मतलब मैं भी आपके लिए ऐसा ही भरोसा रखता हूं। और यहां पर यूएस और भारत के बीच में जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी यहां पर मोदी ने तारीफ की। ऐसा लगा कि एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब मोदी ट्रंप से बात करते हैं सोशल मीडिया में तब जब ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं कि मोदी बड़े महान व्यक्ति हैं, मोदी बड़े महान पीएम है। लेकिन पॉइंट है दोस्तों कि क्या इसी बातचीत के दौरान कोई फोन पर बातचीत हुई थी, या फिर अभी रिसेंटली मोदी की कोई ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी? और अगर ये सब नहीं हुआ है तो मोदी को सार्वजनिक तौर पर आकर कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी ट्रंप के आगे झुक गया, अब 1 लीटर तेल भी रूस से नहीं खरीदेंगे। बुज़दिल मोदी, भारतीय मीडिया चीखने लगा, मोदी की छतरोल। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।